ॐ वर्णानामृतसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद तक की कथा को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें। बोली श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 21वें अध्याय में आये देव दिनेश, राजा प्रतु ने सबन को दियो ज्ञान उपदेश, दियो ज्ञान उपदेश। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि जब राजा प्रथु नगर में जाते हैं तो देखा कि मोती, पुष्पमाला, वस्त्र, सुवर्ण के तोरणों से सब नगर दीप्तिमान हो रहा है और महासुगंधित धूप की जहां तहां सुगंध हो रही है। चंदन, अगर के जल से बीथी चौहटें राजमार्गों में छिड़काव हो रहा है। पुष्प, अक्षत, फल, अंकुर, खीलें, दीपमाला आदि वहां शोभा ऐसी विदित होती थी मानो मणियों की माला लटक रही हो। सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प फलादिक लगे हुए हैं। केले के खंभ और छोटे छोटे पूंगी फल के वृक्ष थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा दिए गए हैं। आम पत्र की वंदनवार उनमें शोभित हो रही है। अनेक वृक्षों के पल्लव और मालाओं की शोभा ठोर ठोर बनाई गई है। उज्जवल उज्जवल मणियों से जटित कुंडल कानों में पहने हुए सुंदर सुंदर कन्याएं दधी
दुर्वा, फल, फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि मांगलिक द्रव्यों के थाल हाथों में लेकर राजा पृथु का शुभागमन कर रही हैं। यहाँ एक चौपाई कही गई है। ले न चले पृथु को अगवानी, बालक वृद्ध युवती गुण खानी, कनक कलच ले विप्र कुमारी, जात सकल मिले आनंद भारी। शंख, सहनाई के, दुदुम्बी के शब्दों से और ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से सब नगर पूरित हो रहा था और सब प्रजागण उन पृथु जी की स्तुति करते थे। परंतु सब प्रकार का ऐश्वर्य होने पर भी राजा पृथु ने अपने मन में किसी प्रकार के अभिमान न मानकर अपने राजभवन में प्रवेश कर लिया। महाकीर्तिमान पृथुराज ने जहां तहां नगरवासियों से सम्मान पाकर फिर पीछे सब पुरवासियों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उन लोगों को नाना प्रकार के पारितोषिक और प्रिय पदार्थ प्रदान किए। निंदा रहित शुभ कर्म करता महात्मा पृथुराज ने अनेक प्रकार श्रेष्ठ कर्म करके जगत की रक्षा की और अपने पूर्ण प्रताप के मार्तंड का समस्त भूमंडल में प्रकाश किया और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणों में अनुराग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक मुनि, अनेक गुण संपन्न और महात्मा पुरुष जिनकी श्लाघा करते हैं, ऐसा आनंददायक महाराज पृथुराज का सुयश सुनकर उस उत्तम यश के वर्णन करने वाले मैत्रेय जी का आदर सम्मान करके भगवान की परम प्रिय सभाजित विदुर भगवान ने कहा। विदुर जी बोले कि जब राजा पृथु का ब्राह्मणों ने राज्य तिलक किया और देवता लोगों ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थ भेंट में दिए और विष्णु भगवान ने अपना तेज उनको दिया, उस तेज को अपनी बाहुओं में धारण करके उन बाहुओं से वसुधा को वह दुहा है। ऐसा कौन अभिज्ञ पुरुष है जो उस महाभागवत पृथु की कीर्ति को न सुने, क्योंकि जिनके किए हुए पराक्रम के उच्छिष्ट सब भूप हैं और उनके ही वसुमती के दुहने से सब लोकपाल और देवताओं की तब तक प्रतिपालना होती है। इसलिए उनका पावन पवित्र चरित मुझसे कहो। तब मैत्रेय जी बोले कि गंगा यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में राजा पृथु निवास करते थे। सुख की इच्छा के लिए नहीं, केवल अपने किए हुए पुण्य का त्याग करने की इच्छा से अपने भाग्य की भोग को भोगने लगे। 7 द्वीप 9 खंड में जिनकी आज्ञा को कोई उल्लंघन न कर सका और सब संसार में केवल यही एक दंडदाता राजा पृथु था। एक तो ब्राह्मण कुल को कभी दंड नहीं दिया, दूसरे अच्युत गोत्र वाले वैष्णवों से कभी दंड नहीं लिया, जो कि भगवत के पूर्ण भक्त थे। हे पांडुभूषण, एक समय राजा पृथु ने महायज्ञ में दीक्षा ली तो वहां सब भूपति देवता ब्रह्म ऋषि राजर्षि सभी लोग का बड़ा भारी समाज वहां जुटा। उस समाज में जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष आए थे, उन सबका यथा योग्य आदर सम्मान पूजन करके सब राजा उठे तो ऐसा विदित होता था कि जैसे तारागण के मध्य में चंद्रमा उदय होता है। उनके अंग की अनुपम शोभा थी। उन्नत शरीर, पुष्ट और दीर्घ बाहु, गौरवर्ण, कमलवत अरुण नयन, सुंदर नाक, चंद्रमा सा मुख, सुधासम मृदुल वाणी, सौम्य स्वरूप, ऊंची कंधे, मदन मद को हरने वाले और मंद मुस्कान मन को मोहने वाली थी। विशाल वक्ष स्थल, दीर्घ कटि पश्चाद भाग, त्रिवली संयुक्त उदर, उसमें गोल रेखा, गंभीर नाभि मानो छवि का कूप हो, महापराक्रमी कंचन से उज्जवल कदलीवत उरु समकंठ है, कामधनुष सी भ्रगुटी,
अर्धचंद्र सम त्रिपुंड भाल पर विराजमान रहा है। अमूल्य वस्त्र पहने हुए हैं और यज्ञोपवीत धारण कर रखी हैं। सब शरीर की शोभा उन जीने वस्त्रों में प्रकट हो रही थी और नियम में सब आभूषणों को त्याग कर कृष्ण मृग का चर्म धारण कर लिया और पूषा हाथ में लिए श्री लक्ष्मीवान अपने यज्ञकृत से निश्चिंत होकर सभा में बैठे थे। शरद ऋतु की प्रकाशवान ताराओं की समान चिकने और दाह के बुझने वाले प्रेम सरोवर नक्षत्र मानो पुतली के समान शोभायमान नेत्र हैं। ऐसे नेत्रों से राजा पृथु ने चारों ओर सब सभासदों का हर्ष बढ़ाया और चार चित्रपद मुनि मन हरने वाली मनोहर गंभीर वाणी से उस समय वह बोले। राजा पृथु बोले कि हे सभासदों, आपका कल्याण हो। जो जो साधु सज्जन यहां आए हों, मैं सबकी सेवा में यह वचन निवेदित करता हूं जिसमें सबके लिए आनंद हो। केवल मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो बुधवर अपने सब धर्म के जानने की इच्छा करें, वे अपने विचारों को महात्मा जनों के सम्मुख प्रकट करें। प्रजा की रक्षा करने को, चोर और दुष्टात्माओं के दंड देने को, अपने को आजीविका देने को, सब धर्म के सुंदर सेतुओं में उत्तम धर्म की मर्यादा पृथक पृथक सबको स्थापन करने को सब कार्यों में मुझको नियत किया है कि मुझको वह लोग कामदायक प्राप्त हो जिसकी प्रशंसा ब्रह्मवादी लोग करते रहते हैं। मुझको निश्चय है कि जिन पर भगवान संतुष्ट होते हैं, उन वेद वेता पुरुषों की संपूर्ण कामना सिद्ध करते हैं। जो राजा प्रजा से दंड लेते हैं और धर्म नहीं सिखाते, वे प्रजा के पाप को भोगते हैं और अपने ऐश्वर्य का नाश करते हैं। इसलिए हे प्रजागणों, मेरा मंगल करने के लिए भगवान में चित्त लगाकर तुम अपने धर्म का पालन और अपना कर्तव्य कर्म और तुम द्वेष छोड़कर विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारा अत्यंत उपकार मानूंगा। हे देव ऋषि, पितृगण, देवता, ऋषि, निर्मल बुद्धि वालों, तुम भी मेरे कहने को सराहना करो, क्योंकि धर्म के विषय में कर्ता, शिक्षक, आज्ञा देने वाले को मरने के उपरांत परलोक में बराबर फल मिलता है। हे पूजनीय महात्मा जनों, कोई तो ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, कोई ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मानते हैं, और कोई ऐसे भी हैं कि न आप माने न दूसरे को मानने दें। इन तीनों को विभिन्न प्रकार का फल प्राप्त होता है और यह फल संयुक्तिक भी प्रतीत होता है। इस लोक में और परलोक में कोई तो अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य और आरोग्य देह पाता है और कोई भिखारी और रोगी दिखाई देता है। इससे विदित होता है कि कोई जगत का कर्ता ईश्वर न होता तो इनका होना कैसे होता। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, प्रियव्रत, राजर्षि और हमारे पिता का पिता अर्थात दादा राजा अंग को जो करने की योग्य था वह किया। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, राजा बलि, धर्म की मर्यादा बांधने वाले ये सब श्रीमद् भागवत वासुदेव को अपना इष्ट देव और उत्पन्न करता मानते रहे हैं और यह कहते रहे हैं कि श्री हरि सकल कर्म फलदाता, इसे ही करत वेद विख्याता। बिन भगवत दूजो नहीं नाथा, जो त्रिभुवन को करत सनाथा, जो त्रिभुवन को करत सनाथा। इसी प्रकार और सब महात्मा लोगों ने भी कहा कि
कर्म जड़ है, यह कुछ आप फल नहीं दे सकता, इसलिए कर्म का फल देने वाला निश्चय परमेश्वर है। राजा वेन परमेश्वर को नहीं मानते थे और धर्म से विमोहित, इसलिए स्वर्ग और अपवर्ग की निंदा करने के योग्य थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मिलने में सबका एक सा विचार किया जाए तो कर्म जड़ होने से उसका दातृत्व नहीं घटता और देवता पराधीन हैं, इसलिए देवता भी फल देने योग्य नहीं। इस प्रकार दो पुरुषों के कर्म समान होने पर भी उनके फल के अंतराय नहीं पड़ता है और किसी समय कर्म करने से भी उसका फल नहीं मिलता। इसलिए अपने आप सब कर्म का कर्ता अकर्ता सर्व सामर्थ्यवान निश्चय एक परमेश्वर ही जान पड़ता है। उस परमेश्वर की चरणारविंदों का स्नेह दिन रात का बढ़ा हुआ महात्मा जनों के जन्म जन्म के पाप का नाश कर देता है। जैसे भगवान विष्णु के पदांगुष्ठ से निकली हुई श्री गंगा बुद्धि के मल का नाश करती हैं। मन की सकल मल नष्ट होने से वैराग्य के लिए विशेष विज्ञान वाला विद्वान, जिसके चरण कमल के मूल में जिसका वास है, ऐसे पुरुष कलेश के देने वाले संसार में नहीं आते हैं। सब छल कपट त्याग तुम सकल कामना सिद्ध करने वाले चरणारविंदों को अपनी आत्मा की वृत्ति द्वारा तन मन वचन काय गुण अपने कर्मों से भजो। यह भली भांति समझ लो कि जैसे अधिकार हैं वैसे ही अर्थ की सिद्धि होगी, क्योंकि भगवत की पदारविंद सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। यद्यपि विष्णु भगवान स्वरूप से पवित्र अनेक गुणवान और निर्गुण हैं, तो भी कर्म मार्ग में नाना प्रकार के यज्ञ रूप भी वही हैं, क्योंकि यज्ञ रूप सबसे पृथक विधि हैं। द्रव्य गुण क्रिया मंत्र संकल्प पदार्थ शक्ति उक्तियों करके अर्थ अंतःकरण लिंग नाम करके विशुद्ध विज्ञान स्वरूप से प्राप्त होते हैं। परंतु यह सब कर्म भगवत के ही रूप हैं। माया काल अंतःकरण धर्म संग्रह में यह शरीर चेतना प्राप्त होकर क्रिया फल के भाव से विभु भगवान ही आनंद रूप में प्रकाश करते हैं। जैसे अग्नि एक रूप होने पर भी काष्ठ की संगत से काष्ठ की सदस्य हो जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा का विचार है। अहो, यह सब मुझ पर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि यज्ञ भोक्ताओं के ईश्वर श्री भगवान वासुदेव सब गुरु को अपने धर्म के योग्य से पृथ्वी में निरंतर दृढ़वत धारे मेरे जन यजन करते हैं। ये धन्य हैं। अब हरि भक्ति की दृढ़ता के लिए ब्राह्मणों की भक्ति प्रथम करें। यह कहते हैं कि भगवान जिनके देवता हैं, ऐसे ब्राह्मण दीप्तिमान में राजकुल से किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता। महर्षि सी सहनशीलता तप विद्या से कुछ नहीं होता है। ब्रह्मण्य देव और महत् पुरुषों में प्रधान पुरातन पुरुष भगवान नित्य जिनके पादारविंद की वंदना किया करते हैं। अखंडित लक्ष्मी और जगत का पवित्र करने वाला यश और सब बड़े बड़ों में अनुग्रहण्यता को प्राप्त हुए, जिन ब्राह्मणों की सेवा करने से सर्व अंतर्यामी स्वयं प्रकाशक जिनको अत्यंत प्यारे हैं, उन ब्राह्मणों के चरणारविंदों में अनुराग देखने से बहुत संतुष्ट होते हैं। इसलिए उन सर्वधर्म परायणों के कहे हुए धर्मों में मन लगाना और सब प्रकार से ब्राह्मणों के कुल की सेवा करनी उचित है। जिनकी नित्य संबंध, जिनकी नित्य प्रीति सेवा करने से आपसे आप ही तत्काल हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हीं की सेवा से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उन्हीं की सेवा से मन को समता और सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण से बढ़कर और देवताओं का मुख कौन सा है? अर्थात ब्राह्मण ही देवताओं के मुख कहे गए हैं। यह निश्चित बात है कि तत्ववेता अपने हाथ से
श्रद्धा सहित ब्राह्मणों को भगवान की चैतन्य मूर्ति समझकर जिन जिन देवताओं के नाम ले लेकर ब्राह्मणों की मुख में उत्तम उत्तम भोजन कराते हैं, उस उत्तम मिष्ठान को अनंत भगवान प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा जो अचेतन अग्नि है, उसमें हवन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। विप्रों की सेवा करने वाले परमहंसों को जो गति मिलती है, वह गति उनको प्राप्त होती है। हे आर्य पुरुषों, जो ब्राह्मण नित्य निर्मल सनातन श्रद्धा तप मंगल मौन संयमों सहित समाधि से अर्थ दृष्टि के निमित्त इस वेद को धारण करते हैं, जिसमें यह संसार दर्पण के सदृश प्रकाश करता है, मंगल इसका नाम है, उन ब्राह्मणों की चरण रज को समस्त आयु पर्यंत अपने किरीट पर धारण करूं, मेरा यह मनोरथ है। इसलिए इस सुंदर रज को तुम लोग भी अपने शीश पर धारण करो, क्योंकि जो इस रज को अपने शीश पर धारण करते हैं, उनके अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सब गुण उस जीव को प्राप्त होते हैं। सब गुणों के स्थान, शीलवान, धनी, वृद्धों के आश्रमों की सब सिद्धि उसका आप वर्णन करती हैं। जो ब्राह्मणों के कुल का दास हैं, उन ब्राह्मणों का कुल, गोओं का कुल सब मुझ पर प्रसन्न हो और जनार्दन अपने पार्षदों सहित मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी बोले कि जब राजा ने इस प्रकार मधुर वचन कहे, तब राजा से पितृदेव, द्विजाति देवता, महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से धन्यवाद देकर राजा की स्तुति करने लगे। पुत्र के सुकर्म से पिता स्वर्गलोक जीत लेता है और यही सत्य सत्य वेद की वाणी है, और ब्राह्मणों के शाप रूपी दंड से मरा हुआ पापात्मा वेन पृथ्वी के पुण्य प्रभाव से नरक से तर गया। देखो, हिरण्यकश्यपु भगवत की निंदा करके नरक में जाता था, परंतु पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से नरक से बचकर स्वर्गवासी हुआ। हे वीरवर्य पीतः, हे पृथ्वीनाथ, भगवान आपको दीर्घायु करे और तुम सब प्रजा का पालन करो, क्योंकि आपने त्रिभुवन के स्वामी श्री नारायण के चरणारविंद में दृढ़ भक्ति की है। आपके समान ब्राह्मणों की सेवा करने वाला और दूसरा कौन है? हे पवित्र कीर्ति वाले, बड़ी आनंद का समय है कि तुमसे नाथ पाकर आज हम सनाथ हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्री मुकुंद हमारे नाथ हैं, तुम उन परम पवित्र उत्तम श्लोक ब्रह्मण्य देव विष्णु भगवान की कथा का उपदेश कराते हो। हे नाथ, सब जीव मात्र को शिक्षा करना आपको कुछ अति अद्भुत बात तो नहीं है, क्योंकि दयालु महात्माओं का प्रजा पर दया करने का स्वभाव ही होता है। हे प्रभु, हम अभागी अपने अभाग्य से नष्ट दृष्टि होकर इस संसार सागर में पड़े भटक रहे हैं। आपकी अपनी वाणी रूप नौका पर चढ़ाकर आज हम अज्ञानियों को पार उतार दिया। चारों वर्ण में प्रवेश करके अपने तेज से प्रजा को और इस विश्व को धारण करने वाले और प्रजा के हितकारी सत्व गुणों की खानी विश्वनाथ विशंभर को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत सुंदर भजन लिखा गया है। प्रभु जी तुम बिन कौन सहाई, प्रभु जी तुम बिन कौन सहाई, प्रभु जी तुम बिन कौन सहाई, प्रभु जी तुम बिन कौन सहाई। सब अपने अपने स्वार्थ के कुटुंब लोग और भाई, संपत्ति से मित्राई राखत गुण अवगुण न गनाई। विपिन पड़े कोई संग न लागत, छाड़त मीत मिताई। घर की नारी घारी भाषत, नित उठी करत लड़ाई। कर्म रेख को दोष न लावत,
निंदा करत पराई। सब विधि भक्त भयो कमलापति, यदुनायक यदुराई। सिंधु अथा बीज के बोवत, तुम बिन कौन गहाई। जो गज अरु प्रहलाद उबारे, महिमा ध्रुव ही दिखाई। विपति विदारण पतित उदाहरण, तुमरो नाम कहाई। कीजे लाज नाम अपने की, संकट मेटो आई। सुर पुकारत आरत तेरी, राखी लेहु शरणाई। सुर पुकारत आरती तेरी, राखी लेहूं शरणाई। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 21वां अध्याय 21वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है, समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।